नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अफ्रीका को देखेंगे और लूसेंट के थ्रू देखेंगे मैप के ज़रिए। ठीक है, तो मैप का यूज़ इसमें हम लोग करेंगे। चलते हैं अफ्रीका की तरफ। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। देख लीजिए, ये जो है जिब्राल्टर जलसंधि है, ऊपर में जो है यूरोप है और ये जो है अफ्रीका है। तो जिब्राल्टर जलसंधि यहाँ पे जो है दोनों को अलग करती है। पतला सा पट्टी होता है जल का, जो दो महासागरों को या भूमि खंडों को जो है एक दूसरे से अलग करती है। आगे चलते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त, ये चूँकि बहुत ही बड़ा महाद्वीप है तो तीनों लाइन जो है यहाँ से गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा से गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। देख लीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ से नील नदी आपकी निकलती है इस जगह से। युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में है विक्टोरिया झील। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। देख लीजिए, ये जो है कांगो बेसिन यहाँ है बीच में, और ये जो है सहारा है इधर, और इसके नीचे इधर इस साइड में, यानी कि आप अगर यहाँ आते हैं तो कालाहारी डेजर्ट है इस जगह पे। तो अगर हम जनजाति की बात करें तो बुशमैन जो है कालाहारी में पाया जाता है, यहाँ पे बुशमैन मिलता है इस जगह पे। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में, यानी कि आप अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इस जगह पे तो यहाँ पे आपको पिग्मी मिलेगा, और इस जगह पे जो है सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाया जाता है। आगे चलते हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। जाएंगे आप घूमने तो वहाँ पर तुआरेग जनजाति आपको मार्गदर्शन का काम करेगी। 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चली आ रही अल्जीरिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी जो है कैलिफोर्निया हो गया है, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। देख लीजिए, यहाँ पे जो है लीबिया, यहाँ का सबसे ज़्यादा तापमान माना जाता था पहले, लेकिन इसको 2013 में निरस्त कर दिया गया। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ के जो ज़्यादातर देश हैं, चूँकि उनका नाम जो है या तो पठार या तो फिर नदी के नाम पे हुआ है, तो इसके वजह से जो है आप समझ सकते हैं कि कांगो नदी और जो है लिम्पोपो नदी का नाम। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को यानी 0 डिग्री को 2 बार काटती है। यहाँ पर होगा बेसिकली कांगो नदी इस जगह पे, और लिम्पोपो नदी नीचे में है तो इस जगह पे है नीचे साइड में। तो ये 2 बार मकर को काटती है, और ये जो कांगो नदी है वो 2 बार इक्वेटर को काटती है, यानी कि विषुवत रेखा को। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ के लिए जाना जाता है। ट्रांसवाल क्षेत्र जो है संभवतः ये वाला जो क्षेत्र है केन्या और तंजानिया का क्षेत्र जो है, ये जिराफ और जेबरा के कारण जाना जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना, यानी कि इधर के घास के मैदान को सवाना, और नीचे वाले जो घास के मैदान है उनको वेल्ड कहा जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है उसको वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। तो देखिए, इस जगह पे जो है केप टाउन है। आपको अगर देखिएगा केप टाउन तो इस जगह पे है। तो आपको अगर देखना होगा केप टाउन से काहिरा, अगर आप अगर मिलाते हैं तो आपको लाइन मिलाना पड़ेगा इस जगह से लेके यहाँ से जाके, और इस जगह पे ऊपर में काहिरा है। तो यह इतना लंबा जो है रेल मार्ग है जो केप काहिरा रेल मार्ग से जानी जाती है। ये अफ्रीका की सबसे लंबी रेल मार्ग है। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद है।
देखिए पोर्ट सईद जो है, पोर्ट सईद जो है यहाँ पे है, और पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज जो है साउथ में है, ठीक है। ये जो लाइन है ना पतला, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड सी है और यहाँ जो मेडिटेरेनियन सी है, ये दोनों को जोड़ती है। ये जो है नहर यहाँ पे स्थित है, इसको स्वेज नहर बोलते हैं। 168 किलोमीटर है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। देख लीजिए, जो कालाहारी मरुस्थल है वो इस जगह पे है, ठीक है। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे वगैरह का यहाँ पे पार्ट है। तो यहाँ पर जो है कालाहारी डिज़र्ट है, यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी खान है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग की किम्बरले की खान, तो अगर इसमें चलते हैं पीछे, अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे अफ्रीका में किम्बरले दिखेगा। इस जगह पे किम्बरले है, ठीक है, और ये बोत्सवाना है। तो किम्बरले की खान जो है विश्व की जो है किम्बरले की खान जो है वो विश्व की सबसे उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरा की खान है। और ओरापा जो बोत्सवाना में है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विश्व की हीरे की खान है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो को दक्षिण अफ्रीका की प्रियम खान से सन 1905 ईस्वी में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा है। विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है वो ये है। 3106 कैजरेट का, तो कैजरेट है जैसे कैरेट होता है सोना, वैसे ही इसका इकाई है। 3106 कैजरेट का है। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल सहारा है। चाड झील इसी मरुस्थल में स्थित है। प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। देखिए, ये जो कालाहारी मरुस्थल है वो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना वगैरह में फैला हुआ है। अगर यहाँ पे आप फिजिकल मैप से देखते हैं तो ये जो है कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना वगैरह में, जिम्बाब्वे में फैला हुआ है। और ये जो है वो सहारा डेजर्ट है, ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। मोरक्को है इसमें, फिर ट्यूनीसिया भी है इसमें, बहुत बड़ा पार्ट जो है अल्जीरिया का आता है। तो ये जो है एरिया मिस्र का भी एरिया आता है। ये सहारा डेजर्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टेफिला लेट मरुधान मोरक्को में है। अब अगर आप देखते हैं इब्न बतूता का जो बर्थ प्लेस, वो मोरक्को जो है यहाँ पे है, इस जगह पे। ये जो है मोरक्को है, और इसकी राजधानी जो है राबात है। तो राबात में जो है यहाँ पर टेफिला लेट मरुधान है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में, यहीं पे जो है एटलस है, इसी जगह पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहीं पे एटलस पर्वत जो है स्थित है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में, यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तथा मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है टाउ बक्कल है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। अगर हम लोग फिजिकल मैप में चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए इस जगह पे है एटलस पर्वत, इस जगह पे है एटलस पर्वत, इधर से ऐसे है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं एटलस लिखा हुआ है, यहाँ पे है। और जो है टाउ बकल जो है इस जगह पे है, टाउ बकल यहाँ पे है टाउ बकल। तो ये जो है सबसे ऊंची जो है चोटी है। अबिसिनी पठार अफ्रीकी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देख सकते हैं इस जगह पे होगा। इथियोपियन जो है, जिसको अबिसिनिया बोला जाता था पुराने टाइम में, अदीस अबाबा इसका राजधानी था। तो यहाँ पर जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री आता है, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। ये बहुत ही पुराना पठार है। यह पठार मुख्य रूप से इथियोपिया में स्थित है। अबिसिनिया इथियोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पे जो है पड़ा है। इनका जो है इटली से युद्ध भी हुआ था और इटली को इन्होंने हराया था। दक्षिण अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है वो स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को जो है हीरो का नगर कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आएंगे, और जोहान्सबर्ग जो है, अगर हम लोग जोहान्सबर्ग आते हैं तो जोहान्सबर्ग, और किसका नाम है, एक और जोहान्सबर्ग है, और जोहान्सबर्ग यहाँ है, जोहान्सबर्ग है, और एक और नाम जो है वो है
किम्बरले किम्बरले जो है इस जगह पे है। तो किम्बरले का खान जो है हीरो का नगर कहा जाता है किम्बरले को, और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरो का नगर। देखिए किम्बरले खान यहाँ पे है और किम्बरले का जो पठार है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करते हैं। जो क्रोमियम जो कि स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जंग रोधी जो है माना जाता है क्रोमियम को। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉम फॉन्टेन है, ठीक है। तो ब्लॉम फॉन्टेन जो है इसकी न्यायिक राजधानी है, ये जो है यहाँ पे है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो ब्लॉम फॉन्टेन क्या है, जुडिशियल इसकी कैपिटल है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। कीनिया जो है इस जगह पे है कीनिया। इसके पश्चिम बाजू में ही विक्टोरिया लेक है और इसके दाएं में इंडियन ओशियन है। नैरोबी इसका राजधानी है और कीनिया में ही UNEP का जो है मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो है प्रोग्राम का। अगर आप आगे चलते हैं तो पाइएगा कि अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीसिया है। देख लीजिए ट्यूनीसिया जो है यहाँ पे है, छोटा सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है ये, और यहाँ पर विद्रोह भी हुआ था, बहुत बार विद्रोह हुआ है इस देश में। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो स्टेनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात नीचे में है कांगो नदी पर और जाम्बेजी नदी पे, ठीक है। तो कांगो यहाँ है, जाम्बेजी भी इसी के आसपास में है। तो कांगो पर जो है स्टेनली जलप्रपात है और विक्टोरिया कांगो पर जो है स्टेनली है और विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्टेनली देखिए यहाँ पे है, स्टेनली यहाँ पे है, ठीक है। तो मिल गया आपको। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसमान बांध नील नदी पर है। ये जो है विक्टोरिया झील जो 3 कंट्री से घिरा हुआ है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये यहाँ से जो है नील नदी निकलती है और ऊपर तक जाती है, यानी कि देखिए यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी ऊपर तक और फिर ऊपर में मेडिटेरेनियन ओशियन में गिर जाएगी जाके भूमध्य सागर में। इसके अंतिम भाग, अच्छा ठीक है, मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरी नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से जाना जाता है। देख लीजिए यहाँ पर जो है जायरे, यहाँ पे ये नदी है, ऐसे जाती है। तो यहाँ पे जो रहती है कांगो रिपब्लिक जो बोला है, इसको जायरे भी बोला जाता है। तो कांगो रिपब्लिक में जायरे बोलते हैं। ये कांगो जो जाएगी इधर देखिए, कांगो यहाँ पे है, कांगो कंट्री है ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसको जायरे बोलते हैं। तो इधर से जाती है तो यहाँ पर जायरे, और इस कांगो में जो है इसको कांगो कहा जाता है नदी को। जाम्बेजी में जेम्बेजी नदी पर, जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है, ठीक है। तो जाम्बेजी का जो है जिक्र यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा जल विद्युत पैदा करने के लिए, जो कि यहाँ पर है, आप देखेंगे तो जेम्बेजी, ये जाम्बिया है और इसी के आसपास में है। आगे चलते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो काहिरा है। देख लीजिए काहिरा जो है, कायरो यहाँ पे है स्थित, इस जगह पे। तो यहाँ पर जो है ये नील नदी पे बसा हुआ सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर इसको माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटल लाइन स्टेट कहते हैं। ये देखिए 6 कंट्री कौन कौन से हैं, फिर से चलेंगे। अंगोला हो गया, ठीक है, अंगोला, बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये जो कंट्री है 6 कंट्री,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस कंट्री को अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, ये 3 हो गया। तंजानिया यानी कि ये कंट्री भी। तो ये कंट्री मिला के जो है, ये सारे कंट्री मिला के फ्रंटल लाइन स्टेट्स कहा जाता है इनको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है यहाँ पे है, हॉर्न जैसा दिखता है, देख लीजिए इस जगह पे। इसमें इथियोपिया है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, सोमालिया और जिबूती, ये 3 कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश है गैबुन, कांगो, युगांडा, किनिया और सोमालिया, ठीक है। तो अगर आप इधर से देखते हैं 0 डिग्री को, यहाँ पर लाइए 0 डिग्री इस जगह पे, तो ये जो है 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। तो यहाँ पर है गैबुन, कांगो जायरे बोलते हैं इस कांगो को तो जायरे बोलेंगे ना। तो गैबुन, कांगो गणतंत्र, ठीक है। और युगांडा, किनिया, सोमालिया, यहाँ पर युगांडा है, यहाँ पर जो है किनिया है और यहाँ पर सोमालिया है। तो 1 2 3 4 5 6 कंट्री से जो है गुजरती है, आप देख सकते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित है ये सब। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है, ठीक है। यहाँ पर खजूर होता है। मिस्र के किसान को फेलाह कहते हैं। तो मिस्र जो है इस जगह पे है। इसका जो है इजिप्ट भी इसको कहा जाता है। इसका जो किसान है उसको फेलाह कहते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना देश जाना जाता है, देखिए घाना यहाँ पे है, इस जगह पे जो है घाना है, इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका में को अंध महाद्वीप बोलते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो यही है, नाइजीरिया। ये देखिए यहाँ पे, ये नाइजीरिया जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसका जो राजधानी है अबूजा है, ठीक है। अबूजा इसका राजधानी है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है, देख लीजिए ऊपर में जो है लीबिया है, ये जो है इसको बोलते हैं, इसका ट्रिक है मेटल जो है वो मेडिटेरेनियन ओशियन यानी भूमध्य सागर से जो भी देश सटा हुआ है उसको मेटल ट्रिक से जानते हैं। मेटल मतलब एम से हो गया मोरक्को, ई से इजिप्ट, टी से ट्यूनीसिया, ए से अल्जीरिया, एल से लीबिया। टोटल 5 कंट्री हैं जो भूमध्य सागर से, ये जो ऊपर में है उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका ये सब हो गया। नगरीकृत देश भी हो गया कि लीबिया है सबसे बड़ा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीबिया, त्रिपोली। आगे चलते हैं। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। जो नाइजर है वो पाम तेल की नदी उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं अगर, तो मिस्र को एशिया यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। देख लीजिए मिस्र जो है यहाँ तक तो एशिया है, सऊदी अरेबिया, और इधर जो है अफ्रीका है। तो ये जो क्या है, ये जंक्शन है ना, तो इसीलिए इसको मिस्र को एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर रेखा दोनों गुजरती है, और तीनों गुजरती है, भूमध्य रेखा भी। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, ठीक है। और जल विद्युत की शक्ति, संभावित शक्ति इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कांगो है, यही कांगो है। तो इसकी जो है राजधानी जो है किंशासा है। तो इसकी जो है विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, हाइडल पावर सबसे ज़्यादा है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। किलिमंजारो जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कहवा की खेती जो है की जाती है छग्गा जनजाति के द्वारा। तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है, इसी के आसपास में होगा किलिमंजारो। तो आगे चलते हैं। दक्षिण सूडान जो है सबसे नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी जूबा है, देख लीजिए। दक्षिणी सूडान जो है यहाँ पे है, काफ़ी हिंसा के बाद में 2011 में ये स्वतंत्र हुआ। ये सूडान है, ये दक्षिणी सूडान लैंडलॉक्ड है, और ये सूडान जो है रेड सी में यहाँ से समुद्र में चला जाता है, समुद्र के किनारे है स्थित यानी कि। और ये दक्षिणी सूडान जो है लैंडलॉक्ड है। इसकी राजधानी जूबा है, 193वां यूएन का सदस्य है। तो इस तरीके से कुछ तथ्य थे
जो हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के शेयर किए। ऐसे ही मैप के थ्रू हम लोग और भी जो तथ्य हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद।